राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार, मैं विशाखा और आपका स्वागत है चितकारा न्यूज़ में। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं करण शर्मा, जिन्होंने खेल की दुनिया में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। करण शर्मा ने 8 बार नेशनल टूर्नामेंट खेला है और उनकी काफ़ी और उपलब्धियां हैं, जिनके बारे में वो आज हमसे बात करेंगे। करण, आपका स्वागत है चितकारा न्यूज़ में। शुक्रिया, आपने मेरे को यहाँ पर आमंत्रण दिया एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया। तो करण, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप कितने वर्ष के थे जब आपने खेल की दुनिया में कदम रखा? जैसे कि विशाखा आपने पूछा मैं कितने वर्ष का था, मैं 7-8 वर्ष का था जब मैंने खेलना शुरू किया था। हमारे स्कूल में शुरू से ही जब हम छोटे थे तो हमारे क्लब एक्टिविटीज़ होती थी, तो वहीं से एक प्रेरणा मिली कि खेल खेलना है, तो वहीं से एक शुरुआत मिली। तो मैंने 7-8 साल की उम्र से खेलना शुरू किया। जैसे कि करण, आपने हमें बताया कि आपने काफ़ी छोटी उम्र से खेलना शुरू कर दिया था, तभी आपके पास इतनी उपलब्धियां हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि किन किन खेलों में आपको उपलब्धि हासिल हुई है? क्या विशाखा, मैं शुरू से ही बहुत सारे खेल खेलता था। सबसे पहले मैं 8 बार नेशनल्स खेला हूँ स्क्वेयर मार्शल आर्ट्स में। उसके बाद 2 बार मैंने चेस में खेला है, एक बार स्टेट खेली, एक बार डिस्ट्रिक्ट खेली है। स्क्वेयर मार्शल आर्ट में मेरे पास 6 गोल्ड मेडल हैं नेशनल्स में, एक सिल्वर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। उसके साथ साथ मैं बास्केटबॉल खेलता था स्कूल में, देन फुटबॉल, और बहुत सारी और भी खेल थे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो जैसे कि करण, हमें पता है चेस और बास्केटबॉल इन सब के बारे में, बट स्क्वायर मार्शल आर्ट्स इतना फेमस नहीं है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं स्क्वायर मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा? ठीक है। स्क्वायर मार्शल आर्ट बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ था कश्मीर में। इसको अर्लियर टाइम्स में नागा पीपल यूज टू प्रैक्टिस दैट, एंड वहाँ के जो किंग वगैरह होते थे तो वो उस चीज़ को खेलते थे। तो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर मीर नाजिर, उन्होंने कि ये गेम लुप्त ना हो जाए तो इन्होंने इसकी एक बेसिक फॉर्म निकाली, जो कि एक मिक्स फॉर्म ऑफ है एक कराटे और टाइक्वांडो का। इसमें बेसिकली हमारे पास एक स्टिक होती है जिसको हम तुरा बोलते हैं, और एक ढाल होती है जिसको हम बरगुला बोलते हैं। हमारे पास एक चेस्ट गार्ड होता है, हेड गार्ड होता है, एंड हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं हेड के, चेस्ट के। आप इसमें किक्स का भी यूज़ कर सकते हो, एंड आप अगर अरीना से बाहर जाते हो उसके भी आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी उपलब्धियों में आपके माता पिता का क्या हाथ रहा है? माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया है। जो भी मैंने आज हासिल किया है उसमें 90% में या मैं कहूँ 100% उन्हीं का योगदान है। कि कोई भी अगर मान लो फाइनेंशियली नीड हो, इमोशनल सपोर्ट हो, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। अगर मैं कोई भी मैच हार गया या कुछ भी था तो वो हमेशा मेरे साथ थे, और उन्होंने हमेशा मुझे आगे प्रेरित होने के लिए मोटिवेट किया। करण, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपके माता पिता ने बहुत अहम हिस्सा निभाया आपकी इस जर्नी में, क्योंकि काफ़ी टाइम फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं, बट आपकी जर्नी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो करण, मेरा अगला सवाल ये है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में आने में आपकी लाइफ में क्या क्या ऐसे चेंजेस आए हैं? विशाखा, चेंजेस की अगर आप बात करो तो बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें स्पोर्ट्स क्या सिखाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें स्पोर्ट्स सिखाता है, विशाखा क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो डिसिप्लिन एक चीज़ है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्पोर्ट्स हमें सिखाता है वो है हारना। अगर आप स्पोर्ट्स करते हो, या तो आप हारोगे या जीतोगे। तो जो बंदा स्पोर्ट्स में कोई हारता नहीं है, अब या तो बंदा जीतता है या सीखता है, तो हारता इसमें कोई नहीं है। या तो आप जीत के जाओगे या कुछ सीख कर जाओगे। तो स्पोर्ट्स में आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें मैंने सीखी, जैसे सुबह उठना, उसके बाद प्रैक्टिस पर जाना, एक डिसिप्लिन, एक अकॉर्डिंगली हमने सारा चीज़ें करी। देन स्कूल होता था, शाम को अकेडमी होती थी, रात को घर जाते थे, स्कूल का काम करते थे। देन अगर टूर्नामेंट होता था तो उसके बीच में हमारे कैंप्स लगते थे 7 डेज़ के, 8 डेज़ के, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंड करते थे। सुबह रात को रोड पे हम भाग रहे हैं, क्रॉस कंट्री रन कर रहे हैं, पनिशमेंट्स मिल रही हैं, तो बहुत चीज़ें हमने वहाँ से सीखी और हम उसको लाइफ में लेके आगे बढ़ते रहे। करण, आपकी ये जर्नी सुनकर मैं ये दावा कर सकती हूँ कि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का ज़रूर सोचेंगे। तो करण, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो करण, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी खेल की दुनिया में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या आप उनमें से कोई एक सबसे यादगार किस्सा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? तो जैसे कि विशाखा आपने किस्से की बात करी, तो किस्से तो बहुत सारे हैं। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जिसमें हमारा एक कैंप लगा था, जो कि कुरुक्षेत्र में कैंप था हमारे नेशनल से। उसके लिए वो 7 डेज़ का कैंप था। तो उसमें हमारे सर क्या करते थे,
हम सबको, जैसे हमें हमारी क्रॉस कंट्री रन होता था 10 किलोमीटर्स का, तो हमारे सर और अदर कोचेस वो बाइक्स पर होते थे एंड उनके हाथ में एक स्टिक होती थी एंड हम सारे भागते थे। तो वो अपनी बाइक की स्पीड 20 या 30 की स्पीड पर रखते थे एंड जो बच्चा वो बाइक से पीछे रह जाता था तो उसकी पिटाई होती थी बीच रास्ते में। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमारे साथ होती थी, बट हमें उस टाइम पर लगता था कि ये क्या हो रहा है, बट एक टाइम पर हमें पता चलता था कि ये चीज़ों से हम स्ट्रांग बनेंगे। एक और किस्सा था कि जैसे हमारा जब प्रैक्टिस होती थी तो जैसे हमारे सर क्या करते थे, 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस हुई एंड हमें अगर जैसे हमें प्यास वाटर ब्रेक मिलता था तो सर कहते थे कि आपके पास 5 मिनट्स है एंड हम 40 के करीब बच्चे होते थे कि 5 मिनट में पानी पीकर आ जाओ एंड वो पानी बहुत दूर होता था वाटर ब्रेक, तो जो बच्चा लेट आता था 5 मिनट से उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो ये चीज़ें हमारे साथ मतलब हमारे एक रूटीन में ही हो गई थी, ये पनिशमेंट्स ये सब चीज़ें, बट इन्हीं चीज़ों से हमें मेडल लाने में आसानी मिलती है। करण, हमें आपके किस्से सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो करण, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस और जो आपकी ट्रेनिंग होती है मैचेस के लिए और अपनी पढ़ाई को आप कैसे बैलेंस करते हो, मतलब आप कितना समय अपना निकालते हो अपने पूरे दिन में से? तो जैसे विशाखा आपने पूछा कि आप प्रैक्टिस और मतलब पढ़ाई को कैसे बैलेंस करते हो, सो बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे मैच से पहले हमारे कैंप्स लगते हैं 7-8 दिन के, तो उसमें हमें पूरा टाइम हमें मैचेस को डिवोट करना पड़ता है। अगर जिस टाइम मैचेस नहीं होते तो उस टाइम हम सुबह उठता हूँ मैं एंड सुबह 2 घंटे हम कोचिंग करते हैं, देन स्कूल या कॉलेज, देन शाम को 2 घंटे की अकेडमी होती है, देन रात को घर आते हैं, स्कूल का जो काम मिलता है, कॉलेज का जो भी काम वगैरह होता है वो कंप्लीट करते हैं एंड रात को फिर हम सो जाते हैं जल्दी टाइम पे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। और जिस टाइम हमारे मैचेस क्लोज होते हैं तो उस टाइम हमारे कैंप्स लगते हैं, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग कैंप्स लगते हैं। तो वो कैंप 7-8 दिन चलते हैं, उसमें हमें वो प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। सुबह उठते हैं, सुबह प्रैक्टिस होती है, दोपहर को प्रैक्टिस होती है, शाम को भी प्रैक्टिस होती है। शाम को हम कोई भी स्पोर्ट्स भी खेलते हैं जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल, हमें अपने आप को फिट रखने के लिए, ज़रूरी नहीं कि हमें सारा टाइम उसी चीज़ को देना है। तो ऐसे करते करते हम ऐसे हम अपनी प्रैक्टिस चालू रखते हैं। देन मैच से पहले अगर आप पूछो तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। मैच से पहले हमारे वेट्स होते हैं तो उसमें हमें थोड़ा डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, बट जैसे वेट हमारे हो जाते हैं तो हम अपना प्रे करते हैं गॉड से एंड उसके बाद हम अपना फाइट करते हैं, अपने सोचते हैं थोड़ा अपने स्किल्स के बारे में एंड उसके बाद हम अपना फाइट खेलते हैं एंड जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। करण, आपका ये सब रूटीन देखकर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप कितना ज़्यादा टाइम अपनी प्रोडक्टिविटी पे निकालते हैं। तो जैसे कि करण, आपको कम से कम 10 साल हो चुके हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, तो क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में आपका कोई फ्यूचर है आगे या कोई आपको बेनिफिट मिला हो इस फील्ड में? ठीक है विशाखा, जैसे आपने पूछा कि बेनिफिट्स के बारे में आपने पूछा, तो बेनिफिट्स बहुत मिले हैं हमें। जैसे स्कूल में मेरे को 50% स्कॉलरशिप मिलती थी ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स। मैं स्पोर्ट्स खेलता था तो उस पर हमें 50% स्कॉलरशिप मिलती थी। तो उसके बाद कॉलेज गया तो कॉलेज में एडमिशन लेने में भी बेनिफिट मिलता है। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स कैप्टन रहा 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में। साथ साथ मुझे 50,000 का कैश प्राइज़ मिला था हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एंड बहुत सारी और भी अचीवमेंट्स थी जो मेरे को इस चीज़ से मिली है। एक मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है D ग्रेड का, जो कि मेरे को स्पोर्ट्स से ही मिला है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे स्पोर्ट्स ने दी। तो मतलब करण, स्पोर्ट्स ने आपका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दिया ही है लाइफ में। तो करण, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में कोच की क्या महत्वता है? तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि वैल्यू क्या थी आपके कोच की आपकी लाइफ में? तो जैसे कि विशाखा, आपने मुझसे एक कोच का इंपॉर्टेंस पूछा, तो कोच की बहुत वैल्यू होती है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। जैसे मान लो एक कोई राही है और जो एक रास्ते पर चल रहा है, तो एक कोच जो होता है वही उसको एक सही रास्ता दिखाता है कि चाहे आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप जितना मर्जी आपके पास स्किल हो, बट अगर एक राइट डायरेक्शन नहीं होगी तो उसका भी वैल्यू नहीं होगा, उसका भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो एक कोच ही उस इंसान को एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बनाता है। एक अच्छा प्लेयर तभी बनता है जब उसे की कोई अच्छा कोच मिलता है। तो कोच की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। जो भी हम अचीव करते हैं वो एक कोच की बदौलत ही हम अचीव कर पाते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान ना होवे। तो आपकी बात सुनकर मुझे बिल्कुल लग रहा है ये सच बात कि एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। तो करण, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया विशाखा, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर।